अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शान से। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जहां पे आईपीएल में 15, 16, 17 साल का लड़का बुमराह को 3 बॉलों पे 2 छक्के लगा रहा है, वहां पे हम पाकिस्तान सुपर लीग में अभी तक बाबर आजम से सवाल कर रहे हैं कि आपका और विराट का मवासना लोग करते हैं। लेकिन बाबर ने इतनी खूबसूरती से है, बहुत एक बेहतर अंदाज में शट अप कॉल दी कि आप मत करें, आप ख़त्म कर दें। और सवाल ये था, एक सहाफ़ी ने किया, और जाहिर सी बात है कि स्पोर्ट्स में अगर आप पाकिस्तान में उठा के देख लें तो बेहतर सहाफ़त नहीं मिलती। हर सहाफ़ी जो है, उस प्लेयर ने मुझे इंटरव्यू नहीं दिया, उसने मेरे से सही से बात नहीं की, एटीट्यूड दिखाया, तो उसके ख़िलाफ़ बातें करने लग जाता है। और जब हम आते हैं मीडिया टॉक में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वहाँ पूरी दुनिया आपको देख रही है और आप इतने फजूल सवाल कर रहे हैं। आपके सामने बाबर आजम बैठा, आप गेम के बारे में पूछें, आप पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में पूछें, आप न्यू प्लेयर्स की बात करें कि जो नया टैलेंट सामने आ रहे हैं, आप उनको किस तरह से देखते हैं। ड्रेसिंग रूम में आपके साथ बाहर के प्लेयर्स हैं, न्यू प्लेयर्स हैं, आप क्या माहौल है, आप क्या मैसेज देते हैं। आप बेहतर सवाल करें, आप मैच को बर्बाद करें, क्रिकेट को बर्बाद करें। लेकिन हम वहाँ पे क्या सवाल कर रहे हैं कि जो विराट कोहली है फिनिश करते हैं। नो डाउट विराट दुनिया का बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन आप पाकिस्तान सुपर लीग में बाबर आजम से वही सवाल करें कि आपका और विराट का मवासना है। भाई बाबर नोस वेल, उसको पता है कि मीडिया पे क्या हो रहा है, लोग क्या बात करते हैं, लेकिन उनसे सवाल ये पूछने का मकसद बनता ही नहीं था। है जिसने भी सवाल किया वो शक्ल तो नहीं आ रही थी, लेकिन लोग आवाज़ से पहचानते हैं और काफ़ी हद तक लोग जानते भी मैं किसकी बात कर रही हूँ। और लेकिन बहुत अजीबो गरीब सवाल होते हैं। एक मैं मीडिया टॉक देखती हूँ मुल्तान सुल्तान की, इस्माइल आए थे आई थिंक, और उसमें 3 सवाल किए और वो बेचारा ऐसे प्लेयर बैठा है कि जी क्वेश्चन करें, और अगर कोई सहाफ़ी बोला ही नहीं है। आई थिंक सहाफ़त के जो है ना एक स्टैंडर्ड, उसको बेहतर करना चाहिए पाकिस्तान में, लेकिन उस चीज़ पे काम नहीं होता, और काम क्या ही होगा। खैर बाकी यहाँ पे मैंने आईपीएल की बात की है कि 15 साल के, 14 का है, जो भी उसकी एज है, चले 20 भी आप लगा लें, मैक्सिमम भी अगर हम ले जाते हैं बहुत ऊपर भी 20 है। लेकिन पहली बॉल पे बुमराह जैसे बॉलर आज के टाइम पे, जहां पे बैटर्स का राज है, बैटर्स डोमिनेट करते हैं, वहां पे एक यंग प्लेयर आके बुमराह को छक्का लगा रहा है पहली बॉल पे। और फिर जब अगली बॉल खेलते हैं वहां पे स्लोअर वन होते हैं और उस पर भी शॉट उठा के लगाते हैं। तो पाकिस्तान सुपर लीग में, पाकिस्तान में हम प्रमोट नहीं करते, यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट खत्म हो चुकी है। लाहौर में, कराची में, यही बड़े शहर हैं जहाँ पे क्रिकेट ज़्यादा खेली जाती थी, लेकिन यहाँ पे आप क्लब में जाकर देख लें क्रिकेट हो ही नहीं। यहाँ पे पॉलिटिक्स हो रही है इतने छोटे छोटे लेवल पे। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और हम बाबर आजम से सवाल करते हैं कि वो फिनिश करते हैं, भाई बाबर क्यों नहीं फिनिश कर पाता, कॉन्फिडेंस ही नहीं है। यू गाइज आर आस्किंग सेम क्वेश्चन, बार बार से आप वही पूछ रहे हैं, तो फिर वो उस बेचारे का मोराल डाउन नहीं होगा तो क्या होगा। और मैं बाबर आजम के यहाँ पे फेवर में नहीं, और यहाँ पे है कि एक सहाफ़ी ने एक और सवाल भी किया। वैसे मैं अमूमन मीडिया टॉक सुनती नहीं हूँ, बहुत कम होता है कि मैं सुनती हूँ जब बाबर, या फिर मुझे पता है कि इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी और शायद जिस पे बात भी करनी चाहिए कि आप T20 कहा जाता है कि आप T20 के प्लेयर नहीं है, तो फिर बाबर, हाँ, कि आपने इनिंग्स अच्छी खेली लेकिन आप ज़्यादा डीप ले गए, आपने स्ट्राइक नहीं दी। भाई ये सवालात नहीं है, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है आपकी सहाफ़त का जो आप कर रहे होते हैं बैठ के। हर मैच पे आते हैं कि हैदराबाद और पिंडी, कंटेंट में तो मैं कहती हूँ लिटरली मुझे इनका कंटेंट बहुत पसंद है। इतने बेहतर अंदाज में मीम्स उठा रहे हैं, लगा रहे हैं कि वो 2 करेक्टर हैं। है अब तो इन्हें एक वीडियो लगाई है, एक डांस वीडियो ही है, जिसमें 2 लोग खड़े होकर नाच रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, और ऊपर पिंडी और हैदराबाद लिखे। शायद वही काम हैदराबाद ने किया था, अब आज वीडियो पिंडी ने लगाई है। और फिर एक वीडियो लगाई है कि वो एक लिस्ट में है जी, नाम देखें नाम देखें, वो एक कौन सी मूवी थी, 3 इडियट्स का आई थिंक वो क्लिप है। और जी सबसे नीचे 2 उनके नाम है हैदराबाद का, कि आप नीचे से देखें ना, नीचे से तो हम टॉप कर रहे हैं। है लेकिन कंटेंट में बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर अपनी क्रिकेट को बेहतर करें, इम्प्रूव करें। अब आपको पता है पेशावर के खिलाफ आपका मैच है, आपके पास बॉलिंग लाइनअप नहीं है, और पेशावर के पास तो है बैटिंग लाइनअप चलता ही आ रहा है, बाबर हैं, हारिस हैं, फिर नीचे आ जाते हैं जी मैंडिस हैं, फरहान यूसुफ हैं, ब्रेस वाली बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, आज के मैच में कुछ रन्स बनाए। इफ्तिखार हैं, आखिरी मैच में अपनी टीम को मैच भी जितवाया। अब्दुल समद नहीं चल पाए। खैर बाबर ने बेहतर कह लें कि बैटिंग की, 43 रन बनाए, हारिस ने पहली बॉल पे आके छक्का लगा दिया, लेकिन 6 बॉलों पे 11 रन ही बना पाए। लेकिन हैदराबाद के पास ही बैटिंग है। आई थिंक आज जो मैच था वो 2 बैटिंग लाइनअप के दरमियान था, और वो 2 बैटर्स जिन्होंने आज ओपनिंग की हैदराबाद की, वो दोनों ही पेशावर जलमी के थे प्लेयर्स, साइम अयूबी और जो साथ उनके थे मां सदाकत भी। लेकिन मां सदाकत ने कुछ बेहतर बीच में शॉट्स खेली, लेकिन मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रही थी कि लंबा लेकर चलेंगे इनिंग्स को, अनफॉर्चुनेटली वो ये भी नहीं कर पाए। साइम अयूब भी वही उनकी चीज़ें हैं, वो तो आपको पता है कि एक मैच में चल गए
और एक में ना चले। उस्मान खान पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं। शर्जील भी कुछ खास नहीं कर पाए क्योंकि इफ्तिखार अहमद ने बॉलिंग इतनी अच्छी की थी आज, भाई चाचा छा गए थे। एक ओवर में उन्होंने भी 3 विकेट्स निकाली और यही काम सुफियान ने भी किया है। सुफियान ने 32 रन कंसीड किए, कुछ इतनी खास शुरू वाले ओवर्स में बॉलिंग नहीं थी, आपने आखिरी ओवर में आके 3 विकेटें निकाल के चले गए वो। और इस तरह 4 विकेटें है उन्होंने ली, 4 इफ्तिखार ने ली। और बेहतर कह लें पेशावर ने बॉलिंग की और बाबर ने जिस तरह कहा कि सेकंड इनिंग्स में बॉल जब मजीद जो पिच थी वो स्लो हो गई थी, स्लो बिहेव कर रही थी। और कराची की कंडीशन आपको पता है कि वहाँ पे स्पिनर्स को फेवर मिलती है, हेल्प मिलती है, लेकिन वही हैदराबाद की जो टीम है दिमाग से ख़त्म खाली। आप पहला ओवर ही मोहम्मद अली को दे रहे हैं, मोहम्मद अली से वही बॉलिंग नहीं और इतने टाइम से वो नहीं बॉलिंग कर पा रहे। हसान खान है, बाबर की विकेट है उन्होंने ले ली, लेकिन उसके अलावा उनकी भी कुछ खास बॉलिंग नहीं है। फिर वहाँ पे अम्मार सदाकत को बॉलिंग पे लगा रहे हैं, साइम अयूब को लगा रहे हैं, सबको रन्स पढ़ते ही चले जा रहे हैं। इरफान खान नियाजी, भाई आपको चांस मिला, आपने पाकिस्तान के साथ टूर की है, ट्रेवल की है, तो आई थिंक यही प्लेटफॉर्म है कि आप खुद को मनवाए। आप एक अच्छे बैटर हैं, टेक्निकली साउंड हैं, आपको शॉट्स हैं, रेंज मतलब हर लिहाज से आप बेहतर हैं, लेकिन क्यों नहीं आप रन्स कर पा रहे? आपको इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। अगर आप कहीं मेंटली स्टक हैं तो आप उन चीज़ों से बाहर निकले और अपने क्रिकेट में पाकिस्तान में है। बदकिस्मती ये है कि हमारे प्लेयर्स में टैलेंट तो बहुत है, लेकिन इनकी साइड एक्टिविटीज़ इतनी है कि अपनी क्रिकेट पे फोकस नहीं कर पाते। और यही चीज़ें शायद हमने अपने सीनियर प्लेयर्स में भी देखे हैं जो भी पाकिस्तान करंट टीम में हैं, करंट प्लेयर्स हैं। उनका ये कहना है कि हम भी मतलब काफ़ी चलें, आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, आप हर जगह घूम फिर रहे हैं, लेकिन हमारा जो मेन प्रायोरिटी है, फिर हमारी मेन फोकस है हमारी क्रिकेट पे ही होता है। हम यही अपने जूनियर्स को सिखाते हैं कि बाकी चीज़ें तो आप कर लेंगे टाइम के साथ, लेकिन अपने क्रिकेट पे फोकस करें। अगर आपको आपका बोर्ड चांस दे रहे हैं, आपके लोग आप पे एतमाद कर रहे हैं, आपकी फ्रेंचाइज आपको खिला रही है, तो आप उनके जो उस चीज़ का भरम भी रख लें। तो हैर इरफान नियाज़ी तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करते हैं। सलमान बट की हैर में कमेंट्री भी सर सुन रही थी, उनका यही कहना था कि इरफान जो है बेहतर बैटर हैं, लेकिन क्यों नहीं रन्स करवा रहे। लेकिन फ़ायदा नहीं है कि आप इस तरह की क्रिकेट खेलें और फिर आप खैर बस लीग क्रिकेट तक महदूद रह जाएंगे, आगे आपको चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे पीछे बहुत टैलेंट है, शामिल ढेरों ढेर टैलेंट है। और एक खुशी हो रही है कि शायद ये प्लेयर्स जो हैं खुद को मनवा रहे हैं, निकल रहे हैं और रन्स बना रहे हैं। परेरा ने बेहतर उनकी जानिब से इनिंग्स खेली है, उन्होंने यहाँ के और मार्नस लेबेशन की कहीं ना कहीं पार्टनरशिप लगी थी, लेकिन मार्नस यार मुझे बहुत क्यूट लगती हैं, कप्तानी कर रहे हैं और इतने खुश होते हैं जब कोई विकेट होती है। इस तरह से आप नई नई कप्तानी है एंड यू आर एंजॉइंग, और एक अलग ही मंजर, एक अलग ही समा बना हुआ है। तो है इस तरह का मैच था। लेकिन बाकी जो आईपीएल हो रहा है, आईपीएल कोई ज़बरदस्त मैचिंग है, हाई स्कोरिंग मैचेस नजर आपको आ रहे हैं। और जिस तरह वहाँ पे क्रिकेट हो रही है, कोई नहीं लिहाज रख रहा, सामने सीनियर प्लेयर है, जूनियर है, हर कोई अपनी गेम में मगन है, अपनी गेम को एंजॉय कर रहा है। और शायद क्रिकेट की यही खूबसूरती है। और बाकी जहाँ तक डेविड वार्नर वाला इशू है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं वार्नर या नहीं आ रहे, तो वो कराची किंग्स को कल ज्वाइन कर लेंगे, होप सो। और बाकी काफ़ी इंजरी सामने आ रही हैं, कॉन्ट्रोवर्सीज तो है बेशुमार ही हैं। नसीम शाह भी इंजर्ड है लेकिन टीम के साथ ही हैं, और कंटेंट वो बनाएंगे, बाकी किसी चीज़ में हिस्सा लें या ना लें। और लेकिन अभी तक उनका मुझे बहुत दुख है जो अभी तक फील हो रहा है। इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।